Good morning, students. Today we are going to entity paper 1. Question number 1, that is child psychology. We will understand what is child psychology. Child psychology is the study of child's mind. When you can understand what a child wants, what is their need, his need, why. First, we should know who is the father of child psychology. Jean Piaget. Jean Piaget is the father of child psychology. According to Jean Piaget, there are 4 stages that are sensory motor, pre-operational, concrete operational, that is also known as childhood, and the formal operation that is known as the adulthood. That sensory motor stage is 0 to 2 years. It is also in your notes, it is mentioned infancy. It is 0 to 6 years. Pre-operational stage 0 to 7 years. Concrete operational 7 to 11 years. Formal operational 11 to 18 years. Stages. We will understand all of the stages. First stage is sensory motor. आपके नोट्स में सेंसरी मोटर और प्री ऑपरेशनल को कंबाइन करके दिया गया है. इन्फेंसी दैट इज 0 to 6 years एंड हियर 2 stages 0 to 2 years and 2 to 7 years. First we will understand sensory motor. As you can see, that is sensory. Sensory means senses. In this state, child use his or her senses to do anything. वो हर कुछ अपने senses का यूज करता है. उसके पास कोई पर्टिकुलर चीजें नहीं होती है, वो कुछ भी करेगा. वो किसी चीज को पकड़ेगा, पूरे हाथ से पकड़ेगा, जरूरत नहीं है. He use his gross motor means he do all the things by whole body, using his whole body. Okay? Object oriented. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यहाँ पर आपको ये समझने की जरूरत है, जो भी एक्सप्लेन होगा वो उसमें 0 years भी इंक्लूड होगा और 2 years भी. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मीन्स अगर आप छोटे बच्चे को कोई चीज देते हो, कोई ऑब्जेक्ट आप उसके हाथ में देते हैं और फिर आप उससे ले लेते हैं, 6 years, 10 years, 10 months, 6 months तक उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. आपने ऑब्जेक्ट को हटा लिया, डजंट मैटर. बट व्हेन ही इज 2 years old, देन इट्स मैटर. आप उसके सामने से कोई चीज हटाओगे, वो रोएगा कि यहाँ पर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को रखा था, वो कहाँ गया. बिकॉज नाउ ही कैन अंडरस्टैंड. ओके, दैट इज देन प्री ऑपरेशनल. प्री ऑपरेशनल स्टेज इज ऑल्सो नोन एज प्ले ग्रुप. इन दिस स्टेज चाइल्ड स्टार्ट्स टू प्ले. इट इज ऑल्सो नोन एज टॉय एज. वो अपने खिलौनों के साथ खेलना शुरू करता है. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज इमिटेटिंग स्टेज. जो भी आप करेंगे, बच्चा आपका कॉपी करेगा. आप उसके सामने रोगे, वो रोने की कोशिश करेगा. आप जो भी काम करोगे, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो अपनी मदर को कॉपी करते हैं, आप कुछ भी करोगे वो आपको कॉपी करेगा. द नेक्स्ट स्टेज एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और चाइल्डहुड. ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होती है. इस स्टेज में बच्चा, इसके जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज एगोसेंट्रिक. द चाइल्ड बिकेम एगोसेंट्रिक. एगोसेंट्रिक मीन्स whatever in this world is I am. जो कुछ भी है यहाँ पर वो सब कुछ मैं हूँ. उसको he don't know anything except me. वो अपने आप को छोड़कर किसी चीज को नहीं समझता है. उसको जो भी है सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए. मैं गलत हूँ, ये सब गलत है, लेकिन मैं सही हूँ. मैंने जो किया सबको वही करना है. दिस इज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ कॉन्क्रीट स्टेज. इट इज 0 to 7 years. 7 years के बाद बच्चा जो होता है वो एक पीयर ग्रुप बनाना स्टार्ट करता है. और ये किसमें स्टार्ट होता है? चाइल्डहुड में. चाइल्ड उसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि वो ना एक पीयर ग्रुप को ज्यादा पसंद करता है अपने पेरेंट्स के साथ रहने में. वो यहाँ पर अपना खुद का ग्रुप क्रिएट करता है. उनके साथ खेलना, बाहर जाना, ये चीजें उसको ज्यादा अच्छी लगती है. देन द लास्ट स्टेज इज फॉर्मल ऑपरेशनल, दैट इज ऑल्सो नोन एज एडोलेसेंस. एडोलेसेंस मीन्स जब बच्चा अपने खुद के अंदर, उस समय पर ना तो वो चाइल्डहुड में होता है, ये यहाँ पर आपने मेंशन है आपकी नोट्स में 12 to 18 years. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एज. दिस स्टेज इज ऑल्सो नोन एज स्ट्रेस एंड स्टॉर्म एज. मीन्स तनाव और तूफान की अवस्था. ठीक है, बच्चा खुद नहीं समझ पाता है कि मैं छोटा हूं या बड़ा हूं. बच्चा कुछ गलती करता है, आप बोलते इतने बड़े हो गए हो. बच्चा कुछ नहीं करेगा, अभी तो छोटे हो, ये क्यों कर रहा हो. तो बच्चे को भी नहीं पता होता कि मैं क्या हूं, मैं छोटा हूं या बड़ा. और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेज होती है.
यहाँ पर आपको समझने की जरूरत होती है एडोलेसेंस में बच्चे को, क्योंकि ये एक ऐसी स्टेज है, अगर यहाँ पर बच्चे ने कुछ अच्छा किया तो लाइफ टाइम वो बहुत अच्छा करेगा, और इस स्टेज में अगर उसने कुछ गलत चीजें पकड़ ली तो मे बी वो लाइफ लॉन्ग उसके साथ रहेंगे। दीज आर द स्टेजेस। ओके, नाउ विल कम why there is a need of child psychology. Understanding the students. We need child psychology to understand what a child wants, what are the need of a child. अगर आपको ये पता होगा कि बच्चे को चाहिए क्या, आपको क्लास में बच्चे को हैंडल करना, कोई बच्चा आपको बहुत इरिटेट कर रहा है, बहुत परेशान, देन दिस इज योर प्रॉब्लम। यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाई ही इज डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि वो बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, देन यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम दैट टाइम। इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग मेथड। यू कैन इम्प्रूव योर टीचिंग। अगर आपको पता है कि बच्चे की जरूरतें क्या है, किस व्हाट मेथड यू कैन यूज that you can understand all the things in easy way, then you need child psychology. यहाँ पर बच्चे को अगर आप समझ जाते हो तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। Then improvement in curriculum. For the curriculum, you know, all of you know that what is curriculum. Okay, if you know what are the need of a child, then you can turn your curriculum according to that. आप अपने करिकुलम को उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, क्योंकि करिकुलम बच्चों के लिए होता है। करिकुलम इज फॉर द चाइल्ड, चाइल्ड इज नॉट फॉर द करिकुलम। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टेस्टिंग। इवेल्युएशन मीन्स इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, आप किसी चीज को और भी ज्यादा इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए जो भी कुछ आपने किया क्लास में, जो भी करिकुलम आपने कराया, उसको आप इवेल्युएट करोगे। हाउ मच अ चाइल्ड इज अंडरस्टैंड वॉट एवर यू आर टीचिंग इन क्लास, देन यू विल टेस्ट। नेक्स्ट वन इज डिसिप्लिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर डिसिप्लिन एंड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन यू नीड चाइल्ड साइकोलॉजी। ओके, बिकॉज in your class it is very important that your class is in disciplined manner. Okay, and for a good administration you need child psychology. आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। अगर बच्चे किसी चीज से बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्यों ऐसा कर रहे हैं बच्चे, डिसिप्लिन क्यों नहीं है क्लास में। कुछ तो बच्चों की प्रॉब्लम होगी ना, बट ये यहाँ पर हम चाइल्ड साइकोलॉजी में बच्चे की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम टीचर की होती है सारी, क्योंकि हम उसको नहीं समझ पा रहे हैं। Okay, that's why we are studying the child psychology. The next step is improvement in child relationship. This is a very important relation that is between a teacher and a child. You can improve this relation, okay, by understanding the child's mind. आपको भी अभी अपने चाइल्डहुड के टीचर्स याद होंगे, बिकॉज ऑफ दैट रिलेशन। सारे टीचर नहीं याद होंगे, बट जो अच्छे टीचर हैं वो याद होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ एक ऐसा रिलेशन आपका कुछ उनके साथ बना होगा। Okay, the last step is experiment and research. अगर आप कुछ भी न्यू चीज़ें अप्लाई करना चाहते हो, कुछ भी नया एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो, if you want to change something, then you need the child psychology. First you will understand the child mind, what they want, then you will do new things according to that. Okay, that's it. Now since there are few methods given in your notebook, there are total 16 methods. Before starting these methods, I will explain you few things that you don't need. We cannot apply all these methods by our own, क्योंकि इसमें से बहुत सारे methods ऐसे हैं जो कि टेक्निकल methods हैं, किसी स्पेशल पर्सन के द्वारा, जो उसका एक्सपर्टीज होता है वो ही यूज करता है। Few methods we can use that I will explain you. Okay, that is naturalistic method. If there is some problem to any child, then in natural way you can observe them. आप देख सकते हो कि बच्चा रोज रोज क्या करता है, क्यों करता है, that is a natural method. You are not applying any technique or you are not a specialist, but you can understand why he is doing few things. Maybe it is easy for you that you can understand that. The next is child biographies. आपको बच्चे के बारे में पता करना है चीजें, कि बच्चे का बैकग्राउंड क्या है, that is biographies. Okay, कि इसकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि बच्चे का अगर बिहेवियर थोड़ा सा आपको एबनॉर्मल लग रहा है तो क्यों लग रहा है, आपको ये समझने की जरूरत है वहां पर। ओके, जेनेटिक मेथड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। जेनेटिक मीन्स देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर नेचुरली कम इन अ चाइल्ड। बच्चे में कुछ चीजें ना जेनेटिक होती हैं। देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स दैट कम्स इन जेनेटिक। आपके
आपके साथ क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ें पेरेंट्स से रिलेटेड होती हैं, हो सकता है फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ उसके जीन्स में प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से बच्चा एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, या कुछ भी उसके साथ प्रॉब्लम हो सकती है. प्रॉब्लम कुड बी फिजिकल और साइकोलॉजिकल, एनीथिंग. देन इंटरव्यू, यू कैन टेक एन इंटरव्यू. किसी बच्चे को आप अपने सामने बैठा कर उससे कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं, काइंड ऑफ कि आपको ये प्रॉब्लम है, आप ऐसा बिहेव क्यों करते हो, ठीक है. तो आप उससे क्वेश्चन करोगे, बच्चा कुछ आपको आंसर देगा. वहाँ पर आप समझ सकते हैं बच्चे की अंडरस्टैंडिंग क्या है और वो कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसको किस वजह से हो रही है. देन साइकोफिजिकल. साइकोफिजिकल मीन्स ही इज डूइंग सम abnormal kind of behavior. Maybe there is some difficulty in his mind. हो सकता है बच्चे को कुछ स्ट्रेस हो, कोई ऐसी चीज़ें हो जो नहीं बता पा रहा है, वो अपने पेरेंट्स से भी नहीं शेयर कर पाए. देन एज अ टीचर you are his friend, his or her friend. Okay, you can ask them what is your problem. If you are unable to express your feelings with your parents, then you can talk to us. Okay, as a teacher, this is your responsibility that understand what a child wants. Okay, that's it. This was the first question. Thank you.